जैसे मैं कथा में बता रहा था, कल मरने के बाद लोग बाग स्वर्गवासी हो जाते हैं। बेटे को भी मालूम है मेरा बाप नरक में गया, लेकिन बेटा दरवाजे पे लिखेगा स्वर्गीय। जब व्यक्ति की मौत होती है तो आपने देखा होगा सब लोग पीछे पीछे चलेंगे डेड बॉडी के, क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, बोलते हैं। मरे व्यक्ति को, जिसने जिंदगी में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, तो उस मरे व्यक्ति को राम नाम सुनाने से क्या लाभ? सोचिए, तब तो कोई फायदा नहीं ना, मर गया वो। सज्जनों, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? हमारे शरीर में 5 प्राण रहते हैं, 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्राण है। इन 5 में से अगर किसी एक ने भी किसी दिन कहा एक्सक्यूज मी, आज मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, तो डॉक्टर नब्ज देख के कह देता है ही इज नो मोर, नो मोर। और बेटा अपनी माँ से कहता है माँ बहुत रो लिया, अब छोड़, नहीं तो शरीर में से बदबू आने लगेगी और उसको जलाने के लिए ले चल। सगा बेटा। जब इन 5 में से किसी एक ने भी इस्तीफा दे दिया, ध्यान दीजिए, इसका मतलब अभी उसके शरीर में 4 प्राण बाकी हैं, अभी है, अभी 4 प्राण बाकी। इसलिए उसको हम लोग राम का नाम सुना रहे हैं। उसको ले जाकर हम लकड़ी पर लिटाते, उसको अग्निमुख दिया जाता है, मुखाग्नि। उसके बाद उसकी आत्मा अपनी डेड बॉडी को खड़े होकर देख रहा है कि मुझे जला रहे। उसे विश्वास नहीं होता मैं जल रहा हूं। इसलिए बेटा अपने हाथ से उस चिता, जहां चिता ठंडी होती है, उस राख के ऊपर लिखता है मरा, पिताजी यू आर डेड, लिखता है वहां पंडित जी के बाद। और लिखने के बाद बिना पीछे मुड़े घर आते हैं, और जीवात्मा वो देखता है कि मेरे अपने लोग मुझे मुड़ के भी नहीं देख रहे, जिनको मैंने अपना समझा, अपना समझ के खून पसीना करके सब कुछ कमा के इनको बिल्डिंग खड़ी करके दे गया, लेकिन आज ये लोग मुझे मुड़ के भी एक बार टाटा बाय बाय नहीं कर रहे। इससे उसको होती है विरक्ति, उस जीवात्मा को, उस प्रेतात्मा को। अब वो प्रेतात्मा है तेरे दिन तक, तेरे दिन तक प्रेत योनि में रहता है। फिर हम लोग उसकी तेरे ही करते हैं, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उसको नया शरीर मिलता है तेरे दिन बाद। प्रसंग बड़ा है, इसलिए मैं इस प्रसंग को आपको विस्तार से नहीं सुना। सज्जनों, आज जब अजामिल को भगवान के दूत लेने आए, यमदूत खाली हाथ लौट गए, अभी लेके नहीं गए, उसको छोड़ गए। यमदूत सीधे आए, यमराज से मिले और अपना उन्होंने इस्तीफा लिख के दे दिया। बोले महाराज ये लीजिए हमारा इस्तीफा। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज हम लोग आज अजामिल को लेने गए, लेकिन वहां तो विष्णु भक्त, विष्णु के पार्षद उसको लेने आए और हमसे कहा कि इस डेड बॉडी पर हमारा हक है, तुम्हारा नहीं, इसलिए हमको आपकी नौकरी नहीं करनी। आज यमराज अपने दूतों से कहने बोले सुनो, संसार में जो लोग 12 परम भागवतों का नाम लेते उनको कभी मेरे पास लेकर मत आना। 12 परम भागवत, कौन है वो परम भागवत? श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। आइए मैं आपको उन 12 परम भागवतों का नाम श्रवण कराता हूं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो
जग को भीष्म बलिर्वैयास नंबर 1 स्वयंभू नारद शंभु। स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी नंबर 1। परम भागवत जो रात दिन भागवत का जाप पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, नंबर 1 ब्रह्मा जी। नंबर 2 नारद शंभु, नारद जी। नंबर 3 शंभु भगवान शंकर जी। ये जो भागवत कथा आप सुन रहे हैं ना, इस कथा के पहले जो श्रोता हैं वो भोलेनाथ। जहां भागवत कथा शुरू होती है वहां 2 श्रोता आकर पहले बैठ जाते हैं, एक भगवान शंकर जी और दूसरे में हनुमान जी महाराज। बोलो बजरंगबली की। ये दोनों व्यास गद्दी के आसपास में भेष बदलकर बैठते हैं। सज्जनों, एक नहीं मैंने कई जगह ऐसे देखा। एक जगह तो व्यास गद्दी के नीचे एक कुत्ता आकर बैठता था कथा शुरू होने के बाद, और कथा समाप्ति के बाद वो चला जाता, फिर वो पूरे दिन दिखाई नहीं देता था। आइए प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और ये लगातार 7 दिन तक आयोजकों ने नोट किया, उन्होंने मुझे बताया। भक्तों, नंबर 4 सनत कुमार जी, नंबर 5 कपिल देव जी जिनकी कथा सुनी, नंबर 6 मनु महाराज उनकी कथा भी सुनी, नंबर 6 भक्त प्रहलाद, नंबर 7 प्रहलाद जी मनु महाराज जी, नंबर 8 जनक जी, नंबर 9 पितामह भीष्म कल जिनकी कथा सुनी, 10वां नंबर प्रहलाद के पोते हुए जिनका नाम है बलि महाराज, बलि दानवीर बलि। 11वें भागवत है जिनको कहते हैं हम लोग सुखदेव जी, जो कथा सुना रहे हैं। और 12वां भागवत सबसे अंतिम 12वां भागवत में 12वां नंबर किसका है? मेरा है। कौन कह रहा है मालूम है? यमराज कह रहे हैं। यमराज जी कह रहे हैं कि 12वां नंबर मेरा है। परम भागवतों में मैं आता हूं, जब मैं पापियों को लेने जाता हूं तब मैं यमराज बनता हूं, और पुण्य आत्माओं को लेने के लिए मैं धर्मराज बनता हूं। धर्मराज और यमराज ये दोनों एक ही हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, इस प्रकार श्रीमद् भागवत में 12 परम भागवतों का वर्णन है। अपनी जिंदगी में 12 भागवत कथा सुनना चाहिए। 12 भागवत सुनने से परम भागवत बनोगे। अथवा अगर ठाकुर जी ने सामर्थ्य दिया तो 12 भागवत करवाना चाहिए। हमारा तो काम ही भागवत बोलने का है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं इस भागवत जी में हमारी बड़ी बहन माता स्वरूपा शकुंतला जी को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद व्यास गद्दी से देना चाहूंगा। आज इनकी बदौलत हम यहाँ ठाकुर जी की भागवत कथा सुना रहे हैं। कारण मैं आपको बताऊं, देखिए माता जी को बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब बातें, इन्होंने मुझे पहले भी वर्ण किया है, लेकिन चूंकि देखिए भागवत का विषय चल रहा है, बताया इसलिए जा रहा है दूसरे को प्रेरणा के लिए। हाँ, और किसी वजह से हम किसी के नाम या अपमान, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये जो बालक राधा रमण है, बालक राधा रमण एक बार राधारमण मंदिर में ठाकुर जी को भजन सुना रहा था। उस मंदिर में भारत के कोने कोने के लोग दर्शन करने आते हैं, और हम लोग स्वयं राधारमण मंदिर से दीक्षित हैं। तो जब ये भजन सुना रहा था तो मैया ने भजन सुन लिया, तो मुझसे कहा आप बच्चे को लेके एक दिन भजन सुनाने आए।
तो भजन सुनाने गए, एक बार नहीं 2 बार। तो माता जी से संबंध हुआ, परिचय हुआ, तो आज उसी संबंध बालक राधारमण के वजह से श्रीमद् भागवत कथा हम लोग सुन रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की। श्री राधा रमण लाल की। मैं इसलिए कहूंगा ठाकुर जी आपको इतना स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, निरोगी रखे और सुखी संपन्न रखे, जिससे आप भगवान की कथा सुने, दर्शन करें, क्योंकि वृंदावन में यही सब करने के लिए लोग आते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, इस प्रकार इन्हें 12 भागवतों का नाम और समय आने पर अजामिल मृत्यु देवी जब लेने आई तो स्वयं धर्मराज आए और उनको बैकुंठ लेकर गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। आज राजा परीक्षित आचार्य शुक्ल मुनि से कहते हैं, भगवान मैं ये जानना चाहता हूं कि परमात्मा उनके हम सभी संतान हैं, तो कोई सुखी कोई दुखी क्यों है? परमात्मा किसी को खुश करने के लिए आते तो किसी को तारने आते। हम जानते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते। कामानुदेशात् भयात् स्नेहात्। आज भगवान की कथा को आचार्य सुखदेव मुनि सुना रहे और कह रहे, राजन कल मैंने तुम्हें जिस कश्यप ऋषि की कथा सुनाई, जिनका विवाह माता दीदी से हुआ, उनके जो छोटे पुत्र हैं जिनका नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप आज अपनी मां दीदी से कह रहे थे, मां जिस बारहा ने, जिस विष्णु ने मेरे भाई को मारा, हिरण्याक्ष को, मैं उससे अवश्य बदला लूंगा। परमात्मा से बदला लेने की कह रहा है, और परमात्मा से बदला कौन लेता है? जिसके बाजुओं में ताकत हो। भगवान के भक्त सब बन जाते हैं, लेकिन परमात्मा से युद्ध वही करता है जिसके बाजू में ताकत हो। आज हिरण्यकश्यपु अपनी पत्नी से मिलता है और कहता है कि मैं 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। बोले कहां जा रहे हैं आप? बोले जंगल में जाकर तपस्या करूंगा, ब्रह्मा जी को प्रकट करूंगा, और जब वो प्रकट होंगे तो उनसे वरदान लूंगा, और उस वरदान को लेकर मैं उस विष्णु छलिया से बदला लूंगा, अपने भाई के मरने का बदला। कयादू से मिलकर गए और जैसे ही जंगल में जाकर तपस्या शुरू करी, सिर नीचे पैर ऊपर करके तपस्या कर रहा है। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इस प्रकार जैसे ही तपस्या शुरू की, उधर देवताओं को परेशानी हो गई और देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलाया और कहा कि इस दुष्ट को रोकिए, ये ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने जा रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति एक तोते का रूप लेकर आए और वहीं जहां वो तपस्या कर रहे हैं
उसी जगह वो कहने लगी, नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु कहने लगा, अरे मैं बोल रहा हूं ब्रह्माय नमः और मुझे सुनाई दे रहा है नारायण नारायण नारायण। लगता है आज का दिन ठीक नहीं है मेरे लिए, मैं किसी और दिन आऊंगा, बढ़िया तरह अच्छे नक्षत्र में आऊंगा, अच्छी तिथि देख के आऊंगा। और लौट के घर आ गए। सुबह बोलकर गए कि 10,000 साल बाद आऊंगा, संध्या को लौट आए। अब पत्नी कैसे पूछे कि आप लौट के क्यों आए? तो आज हिरण्यकशिपु कहता है, देवी तुम्हें मालूम, जब मैं तपस्या करने लगा ना, एक तोता आ गया था और वो तोता नारायण 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 कहने लगा। अब तुम जानती हो नारायण मेरे दुश्मन का नाम। आज मेरा लगता है दिन तिथि ठीक नहीं है, मैं लौट ही आया, अब किसी और दिन जाऊंगा। पत्नी बोली, है आज मेरे पति ने जीवन में पहली बार नारायण का नाम लिया। रात्रि को जब भोजन करने के लिए बैठी तो पति को भोजन कराने लगी और फिर पूछने लगी, वो आप कुछ बता रहे थे कि कोई तोता आ गया था। हिरण्यकशिपु ने फिर वही कथा सुनाई, पति के मुख से दोबारा नारायण का नाम सुना। रात्रि में जब सोने गए तो पत्नी कहने लगी, स्वामी माफ करिए, मैं जब आपको रात्रि में भोजन करा रही थी, अब आप बताइए, एक मन से मैं आपको भोजन करा रही थी, उसी मन से मैं कैसे आपकी कथा सुनती? आप कोई नारायण की कथा सुना रहे थे, कोई तोते की कथा सुना रहे थे, एक बार फिर से बताइए ना क्या हुआ? हिरण्यकशिपु कहने लगे, देवी मैं कोई कथा नहीं सुना रहा था तुमको, मैं तो तुम्हें सच्ची बात बता रहा था। आज सुबह जब मैं जंगल में तपस्या करने लगा तो कोई पक्षी आके नारायण 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 कहने लगा, इसलिए मैं लौटी आया। सज्जनों, जिन घर में माता पिता के बीच सत्संग होता है, प्रभु नाम की चर्चा होती है, उस घर में भगवान के भक्त आते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। और आज रात्रि में माँ के गर्भ में जो बालक प्रवेश करता है वो भगवान का परम भक्त बनता है। सज्जनों, अगले दिन सुबह होते ही हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया। इधर दूसरी ओर माता कयाधु, उनको देवता लोग हरण करके ले गए। नारद जी ने कहा, इस देवी से कुछ ना किया, क्योंकि इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त पल रहा है। जब पति देव लौटकर आए तपस्या करके, तो मां ने अपने बच्चे को जन्म दिया और उस बालक का नाम प्रहलाद रखा। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। प्रहलाद जी महाराज की। भक्त प्रहलाद धीरे धीरे बड़ा होने लगा, विद्यालय जाने लगा, पढ़ने लगा, लेकिन उसकी मति, उसकी भक्ति तो ठाकुर जी के चरणों में है। अपने मित्रों के संग वो भगवान का कीर्तन करता, खेलता नहीं, खेलने में कीर्तन करता। दोस्त कहने लगे, मित्र, अरे ये जो भगवान का नाम कीर्तन करते हो, ये तो हमारे माता पिता कहते थे बुढ़ापे में कीर्तन भजन करना चाहिए। अरे अभी तो हम बच्चे हैं। भक्त प्रहलाद अपने मित्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कौमार आचरे प्रज्ञो धर्म भागवता दुर्लभम
मानुषम जन्म तदत्त ध्रुवमर्थदम। हर प्राणी को चाहिए कि वो अपने कुमार अवस्था परमात्मा को समर्पण करे। हम बूढ़े होंगे कि नहीं, जवान होंगे कि नहीं, कोई पता नहीं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी परसों की बात है, हरियाली तीज के दिन एक 4 वर्ष का बालक अपने माता पिता दादा दादी के साथ वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने आए। और ये जो बैटरी रिक्शा है इसके चपेटे में आकर बच्चा मर गया। वृंदावन की बात बता, छोटा सा बच्चा 4 साल जिसकी उम्र है, और कह रहे हैं उस परिवार में 14 साल बाद ये बालक हुआ था। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, अभी की बात बता रहा हूं, 2 दिन पहले वृंदावन। तो बताइए मृत्यु की कोई उम्र होती है? बताइए। यही बात भक्त प्रहलाद कह रहे। तो मित्र कहने लगे अच्छा प्रहलाद ये बताओ, हम कीर्तन करेंगे लेकिन कीर्तन करने से क्या होगा? अरे हमें तो सम्मान समाज के लोग देते। समाज में कोई हमारे बड़े, कोई हमसे छोटा, ये हमसे प्रेम करते हैं, हमें सम्मान देते। बोले सुनो, तुम जिस सम्मान की बात कर रहे हो ना, ये सम्मान भी थोड़े समय का है। कब तक? धनानि भूमौ पशुवो हि गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा शमशान। धनानि भूमौ, हम लोग जो 2 नंबर की पैसा कमा रहे हैं और कमा रहे हैं और कमा रहे हैं, रिटायर्ड हो गए, भजन करने का समय मिल गया, लेकिन फिर भी गद्दी पर जाके बैठ रहे और पैसे कमा रहे हैं। किसके लिए? अरे दादा हो गए, दादी हो गए, नाती पोते हो गए, पर पौधा हो गया, लेकिन गद्दी छूट नहीं रही है। और आई और छूट। तो कहा धनानि भूमौ, पैसे जमीन में गड़े रह जाएंगे। पहले पैसे जमीन में गाड़ के रखते थे दीवार में, और आजकल उसको बैंक में रखते हैं एफडी कराकर। कितने ऐसे एफडी हैं जो एफडी कराने वाले भगवान के पास चले गए और उनका एफडी सरकार के पास पड़ा है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सरकार चाहे उसी दिन गरीबी दूर हो सकती है, क्योंकि इतना पैसा एलआईसी और बैंकों में पड़ा है जिनका लेने वाला कोई बारिश नहीं है। मैं सरकारी आंकड़े से बता रहा हूं आपको। जी हाँ, नारी गृह द्वारे, जो पत्नी का भजन करते ना रात दिन, वो पत्नी भी साथ देती है हमारी। कहां तक? गृह द्वारे। मरने के बाद वो दरवाजे से ही टाटा बाय बाय करती है, शमशान भी वो नहीं जाती। शमशान तक कौन जाता है? नारी गृह द्वारे सखा शमशानी। सखा जाते कहां तक? शमशान तक, घाट तक जाएंगे, पीठ पर रख के ले जाएंगे। अगर कोई मोटा ताजा मुर्दा हुआ ना, तो जैसे तैसे उसको कंधे में रख के ले गए। आते समय अपने दूसरे दोस्तों से कहते हैं खुद तो मर गया बावड़ा, हमें और मार गया, मेरे तो पीठ में दर्द होने लगा। घर में आके पत्नी से कहता है अरे जल्दी से तू चाय बना, जनवरी के महीने में मरा, अरे मरता जून जुलाई में, कम से कम ढंग से मैं गोते तो लगा लेता। अब सर्दी में नहाने की इच्छा नहीं कर रही, मेरी तो हड्डी अकड़ गई, खुद तो मर गया, हमें मार गया। देखिए उस मुर्दे को घर में आके 10 गाली दे रहे हैं। हाँ, देहश्चितायाम। मित्र पूछ रहे पहला से, अरे तो ये तो बता, हम अपने शरीर को जो रोज बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, तगड़ा रहते हैं, देसी घी पीते, ये शरीर तो हमारे साथ जाएगा? प्रहलाद जी कह रहे हैं जरूर जाएगा। कहां तक जाएगा?
देहश्चितायाम परलोक मार्गी। हाँ जी हाँ, अगर कोई दुबला पतला हुआ तो 2.5 से 3 घंटे का कोर्स है जलने का, मोटा ताजा हुआ तो 4 से 4.5 घंटे का, बस इतना ही है। और आजकल तो बच्चों के पास फुर्सत नहीं है कि माँ बाप को जलाए। जी हाँ, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री थे, आपने नाम सुना होगा, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर नरसिम्हा राव जी, बहुत बड़े पॉलिटिशियन, 12-14 भाषा जानते थे, अच्छे अर्थशास्त्र का ज्ञान था। लेकिन जब मर गए ना, उनके बच्चे मुखाग्नि देके घर आ गए और अग्नि बुझ गई। प्यार से बोले जैसे। जब टीवी पर बता रहे कि आग बुझ गई, बच्चे दोबारा घर से आए जलाने के लिए। देखिए कितनी दुर्गति हो गई। एक प्रधानमंत्री की बताओ, हमारी आपकी तो गिनती कहीं नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, उसको भी पूरी तरह जलने का हक नहीं है। सज्जनों, हमारी आपकी तो गिनती किसी जगह नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए कहा गया क्या, देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगोगच्छति जीव एषः। साथ में कौन जाएगा हमारे मालूम है? धर्म करोगे तो धर्म जाएगा, अधर्म करोगे तो अधर्म जाएगा। और अधर्म ये अपने बाप को भी पाप नहीं छोड़ता। कहते पाप बाप को भी नहीं छोड़ता। हमारे वृंदावन में ऐसा बोलते हैं। इसलिए हम पाप के कार्य को ना करें, भागवत कथा सुने और भगवत चरणों पर और भागवत के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। भक्तों, आज भक्त प्रहलाद अपने मित्रों को सुंदर ज्ञान का उपदेश देते हैं और उसी विद्यालय में शुक्राचार्य के 2 पुत्र षड अमर उनको विद्यायन कराते हैं। षड अमर इन्हीं सभी बच्चों के संग भगवान कीर्तन कर रहे हैं। आइए भक्त प्रहलाद के संग 2 मिनट हम लोग भगवान का कीर्तन करें। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। राम कृष्ण है तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राम कृष्ण है तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बोलो भगवत राघव
सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की भक्त प्रहलाद अपने मित्रों को साथियों को कीर्तन करा रहे हैं। तभी एकाएक किसी ने जाकर उनके पिता से कहा कि आपका बेटा प्रहलाद आपके दुश्मन का नाम प्रचार कर रहा है। पिता अपने पुत्र को समझाने आए कि तुझे मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं लिखा रहा हूं, तूने क्या सीखा विद्यालय में बता। बोले पिताजी अगर मैं आपको सुंदर बात बताऊं तो क्या आप मुझे सुनाने का मौका देंगे, बीच में मुझे रोकेंगे तो नहीं। बोले नहीं मैं रोकूंगा नहीं, बताओ क्या सीखा। मैंने सीखा परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और भक्ति की एक दो नहीं 9 मार्ग हैं जिसको कहते हैं नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति कौन सी। नंबर 1 9 में से कोई एक भक्ति ग्रहण कर लो नवदा भक्ति में से। तो पहली भक्ति जिसको कहते हैं श्रवण भक्ति। श्रवण माने सुनना, और सुनने की भक्ति किसने की। अब मैं आपको प्रमाण देता हूं उदाहरण से। पहली भक्ति के उदाहरण है राजा परीक्षित। श्रवण भक्ति भगवान की कथा सुन रहे, कथा सुनकर उन्हें मुक्ति मिलती। नंबर 2 श्रवणम कीर्तनम विष्णु। दूसरा कीर्तन, कीर्तन करके किनको मुक्ति मिली। जो कथा सुना रहे हैं आचार्य शुभदेव मुनि। स्मरण पाद सेवनम। नंबर 3 स्मरण। स्मरण माने ध्यान लगाना, ध्यान करना। कौन स्मरण करती थी। भगवान राम के लिए माता शबरी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे। भिलनी की डगरिया, भिलनी की डगरिया।
माता शबरी। नंबर 4 पाद सेवनम, चरणों की सेवा करना। देखिए अभी तक जो 3 आपने भक्ति सुनी उसमें आप स्वतंत्र हो, लेकिन चौथी भक्ति पाद सेवा में स्वतंत्र नहीं हो, आप परतंत्र हो। पाद सेवा, सामने वाला चाहेगा तो आपसे पाद सेवा कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। उदाहरण माता लक्ष्मी जी भगवान चरणों की चरण सेवा ही करती। अर्चनम बंदनम दास्यम। नंबर 5 अर्चना। पूजा अर्चना कौन करते थे? भगवान राम के पूर्वज महाराज अम्बरीश, जिनकी कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा। राजा परीक्षित, राजा अम्बरीश। नंबर 6 बंदनम, वंदना करना। कौन बंधन करते थे? अक्रूर जी। कंस के कहने पर अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देने आते हैं, और पासी में एक जगह अक्रूर वृंदावन में साध्वी ऋतंबरा जी के आश्रम के बिल्कुल सामने अक्रूर जी का मंदिर है, जो भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी को मथुरा धनुष यज्ञ के मेला के लिए बुलाने आते हैं, और बाद में कंस का ही संहार होता है। 7वीं भक्ति दास्य भक्ति, अपने आप को भगवान का दास मानो। कौन? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी को आपने देखा राम जी के चरणों में हाथ जोड़ के बैठे रहते, दास। 8वीं भक्ति परमात्मा को अपना सखा मानना, मित्र, दोस्त। किसने माना? अर्जुन ने। और 9वीं भक्ति आत्मनिवेदन, अपना सर्वस्व परमात्मा को दे देना। परमात्मा 3 पग भूमि लेने आए राजा बलि के पास। जब आए थे तो इतने से बनकर आए, वचन लिया 3 पग भूमि चाहिए। जब बलि ने वचन दे दिया तो परमात्मा ने अपना स्वरूप बढ़ा लिया और उसको छल कर 3 पग भूमि में, 2 लोग में 2 पग में कहते 3 लोग नापते। तीसरा पैर रखने की जगह नहीं। तो बलि ने कहा महाराज अभी तक आपने मेरे धन को नापा है, धन का मालिक अभी बचा है, आप अपने चरण तीसरा मेरे सिर पर रखकर मुझको भी अपना सेवक और दास बना लीजिए। इसी को कहते आत्मनिवेदन, अपना सर्वस्व गोविंद को दे देना। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया। तू मेरे ही सामने मेरे दुश्मन का गुणगान कर रहा है, तुझे मैं कठोर से कठोर दंड दूंगा। और कहते हैं प्रहलाद को आकाश से पर्वतों के ऊपर डाल दिया, फेंक दिया। जाको राखे साया मार सके ना को, बाल न बाका कर सकते जो जग बैरी हो। परमात्मा ने स्वयं उसकी रक्षा की, उसको नदी में गिर दिया। भगवान ने नदी में भी उसको बचाया प्रहलाद जी। आज अपनी बहन जिसका नाम है होलिका, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, उसकी गोद में बैठाकर उसको अग्नि में बैठा दिया, क्योंकि होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था उसको ओढ़ने से अग्नि का प्रभाव नहीं होता। लेकिन भगवान के भक्त के आगे अच्छे अच्छे प्रभाव खत्म हो जाते। होलिका जल गई लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भक्त प्रहलाद उससे उसके पिता कहते पुत्र
मैं पूछ रहा हूं तेरा भगवान कहां रहता है? बोले भगवान पिताजी आपने गलत प्रश्न पूछा, ये पूछिए कि मेरा भगवान कहां नहीं रहता। जय। अच्छा तुझे किसने बनाया? बोले पिताजी ये पूछिए संसार को किसने बनाया? मेरी मत पूछिए, मेरे नारायण ने। तो तेरा नारायण कहां है? बोले पिताजी मेरे नारायण कहां नहीं है, ये पूछिए आप। तो क्या तेरा नारायण इस खंबे में है? बोले पिताजी इस खंबे में अगर मेरे नारायण नहीं होते तो ये बिल्डिंग कैसे खड़ी रहती? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरे नारायण कण कण में है। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया, उसने हाथ में गदा लेकर उस खंबे पर गदा और उस खंबे के भीतर से दहाड़ मारते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोली नरसिंह भगवान की। और प्रकट होते ही नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को उससे युद्ध करने लगे और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए उसको अपने जांग के ऊपर बिठा दिया। हिरण्यकशिपु को देखकर, नरसिंह भगवान को देखकर हिरण्यकशिपु कहने लगा आप कौन हो? आपका परिचय? बोले मेरा नाम है नरसिंह, लेकिन सुनिए आप मुझे मार नहीं सकते हो। बोले क्यों? क्योंकि मैंने 10,000 वर्ष तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी से मैं वरदान लेकर आया हूं कि ना मुझे कोई मनुष्य मार सकता है, ना मुझे कोई जानवर मार सकता है। अच्छा तो तू मुझे बता मैं जानवर हूं ना कोई इंसान हूं? बोले आप ऊपर से तो जानवर लग रहे हो और नीचे से इंसान नर लग रहे हो। बोले बिल्कुल पहचाना, मुझे नरसिंह कहते हैं, मुझे नरसिंह कहते हैं। बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से यह भी वरदान लिया कि मैं 12 महीने में नहीं मरूंगा। अब बताओ कैसे मारोगे? बोले हिरण्यकशिपु भक्त को बचाने के लिए मैं 12वां महीना नहीं 13वां महीना भी बनाता हूं। और वो 13वां महीना कौन सा है? उसको हम कहते हैं अधिक मास। अधिक पुरुषोत्तम मास, मल मास, उसके नाम है अधिक मास। बोले आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि ना दिन में मरूंगा रात को मरूंगा। अब बताओ कैसे मारोगे? बोले तुम बताओ ये दिन है या ये रात? बोले ये तो दिन और रात का मिलन का समय है, गौधूली बेला, ना दिन और ना रात। बोले फिर भी नहीं मार सकते क्योंकि ना मैं घर में मरूंगा और ना बाहर मरूंगा। अब बताओ कैसे मारोगे? बोले तू बता तू कहां है? घर के दरवाजे पर, ना घर ना बाहर। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। अभी एक और वरदान है मेरे पास, ना ऊपर मरूंगा आकाश में ना जमीन में। बोले तू बता तू कहां है? बोले आपने तो मुझे अपने जांग के ऊपर लिटा रखा है। बोले ना ये ऊपर है ना ये ना नीचे है। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। एक वरदान रह गया। बोले बोल क्या रह गया? बोले ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। अब बताओ कैसे मरूंगा? बोले तुझे मारने के लिए मुझे अस्त्र शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं। ये तू देख रहा है मेरे लंबे लंबे नख। और देखते देखते भगवान नरसिंह ने अपने लंबे लंबे नखों से उसका पेट चीर लिया और
उसको मार दिया और उसके रक्त का पान कर रहे भगवान नरसिंह। बोले नरसिंह भगवान की भगवान नरसिंह, उनका क्रोध बढ़ गया। अब लक्ष्मी जी आई क्रोध शांत कराने के लिए, आरती की थाली लेकर आई और जैसे ही नजदीक पहुंची उनका क्रोध देखकर वो वहीं गिर पड़ी। अब कोई भी देवता हिम्मत ना जुटा पाए कि नरसिंह भगवान के क्रोध को कैसे शांत किया जाए, कौन जाए। तो सभी देवताओं ने कहा ये देखो नरसिंह भगवान किस लिए आए, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, इसलिए इनके पास आप भक्त प्रहलाद को ही भेजिए। आज भगवान क्या भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान के पास गए और नरसिंह भगवान उनको अपने गोद में बिठाकर उनको चाटने लगे। आपने देखा कि नहीं, पशुओं को जैसे गैया अपने बछड़े को जब प्यार करती है ना तो अपने जीभ से चाटती है, नरसिंह भगवान अपने भक्त को चाट रहे हैं। आज नरसिंह भगवान कहते हैं भक्त प्रहलाद मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूं और तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। भक्त प्रहलाद कहने लगा भगवान मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, वर मांगता हूं कि आप मेरे पिता को सदगति दीजिए। बोले बेटा जिस कुल में तेरा जन्म हुआ उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। जय 21 पीढ़ी कौन सी? 21 पीढ़ी बोले 7 पीढ़ी माता के पक्ष ननिहाल, 7 पीढ़ी पिता के दादाजी का परिवार और 7 जिस परिवार में उस बच्चे की शादी होती है ससुराल। तो एक भक्त से 3 कुल और 21 जो पीढ़ी ये तर जाते हैं। इसलिए देख तेरे पिता को मैं वैकुंठ ले जा रहा हूँ, रथ आया है पिता को लेने के लिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की, राधा रमण लाल की जय, नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद जी, राधा रमण लाल की, भागवत भगवान की जय। आइए 2 मिनट हम लोग कीर्तन करेंगे। मैं आज तृतीय दिवस की कथा को यही विराम देता हूँ। कल धूमधाम से भगवान बालकृष्ण का जन्म महोत्सव हम लोग मनाएंगे। भागवत जी का तो एक भी प्रसंग अगर मन से सुनाया जाए तो 3 घंटे बीत जाता है, लेकिन यहाँ तो मुझे राजधानी और शताब्दी से तेज चलना पड़ रहा है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। फिर कभी जब मौका मिलेगा तो कोई प्रसंग गलती से छूट रहा है, कम सुना रहा हूं, मैं उन प्रसंगों पर भी कोशिश करूंगा आप लोगों को विस्तार से श्रवण कराऊं। आइए 2 मिनट ठाकुर जी का कीर्तन, फिर खड़े होकर आरती करेंगे। अरे नैनन में श्याम समाए गो, प्रेम को रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। लुट जाऊंगी शाम तेरी अदरत में, लुट जाऊंगी शाम तेरी अदरत में, मिट जाऊंगी शाम तेरी नैनन में, लुट जाऊंगी शाम तेरी अधरन पे, लुट जाऊंगी शाम तेरी अधरन पे, मिट जाऊंगी शाम तेरी नैनन पे, सपने में कावत लाए गो, प्रेम को रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, और प्रेम को रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो,
महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, व्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए सभी लोग अपने आसन पर खड़े होंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। श्री राधे। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले में जयंती माला साजे, गले में जयंती माला साजे, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, तब शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारा करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने शरण में मोहे रख लीजिए। अपने शरण मोहे रख लीजिए। दीनन करे पुकार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। करेगा कर जोड़ के, करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। जय शीतलीकरण। हरि ओम जगमय यंत्र देवास्तानि प्रथमासन्ना देहनागं महिमानसचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम चंपक पाटलाभ मुन्नागजाति करवीरसाल पुष्प विल्वा प्रवाल तुलसी धनमंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता नृणां परमेश्वर। शांताय सपरिवाराय कृष्णाय श्री कृष्ण सुदामा चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तम नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो भगवत भगवान की, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, शंकर भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज